नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, अभी जो हमने थोड़ी देर पहले बातें की हैं रिकॉर्डिंग से पहले, देखें। बातें करना इंतहाई आसान काम है। असल चीज जो है ना वो अमल है। असल चीज अमल है। अमल से पता चलता है कि बंदा कितने पानी में है। देखें, मरियम अलैहिस्सलाम जो है कोई नबी थी? नहीं, नबी नहीं थी। कैसी उनके उन पर आजमाइश आई? आप सबको पता है। मेरी बहन, मेरी बेटी पर ऐसी अगर आजमाइश आ जाए तो आप सोचें कि मेरा क्या हाल होगा। तो ये जो है ना, आजमाइशें भी आती हैं, अल्लाह फिर टेस्ट भी करता है। और फिर जो है ना, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं ना, जो अंदर बाहर से एक होते हैं, दिल के खरे और साफ होते हैं ना, अल्लाह ताला जो है वो उनको निशानियां भी दिखाते हैं। मैं एक हदीस मैंने पढ़ी थी कि नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस से उठ के ना दो साहबी निकले बाहर। तो रात पड़ चुकी थी, अंधेरा छा चुका था। तो दोनों के हाथ में लाठियां थीं। अब ना एक लाठी में से ना रोशनी निकलना शुरू हो गई, ताकि वो अंधेरे में उनको नजर आना शुरू हो जाए कि आगे कोई पत्थर तो नहीं है, कोई चीज तो नहीं गिरी हुई। यानी रास्ता जो है वो साफ उनको नजर आना शुरू हो जाए। तो उसके बाद क्या हुआ? आगे एक मोड़ था, एक ने दाएं जाना था, एक ने बाएं जाना था। तो दोनों जब दाएं बाएं निकल गए, दोनों की लाठियों में से रोशनी निकलना शुरू हो गई। ये सहाबी जिनका मैंने वाकया आपको सुनाया, क्या ये नबी थे? नहीं। तो हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता? उसकी वजह यह है कि हम पक्के सच्चे मुसलमान नहीं है। ठीक है। हमें पक्का सच्चा मुसलमान बनना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं ना कि हमारे साथ जो है वो अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी निशानियां दिखाएं। अल्लाह ने खुद नहीं आना। अल्लाह ने अपनी निशानियां दिखानी है हमें। और बिलीव मी यू, अल्लाह ताला निशानियां दिखाते भी हैं फिर। तो थोड़ा थोड़ी सी तकलीफ होगी, थोड़ी सी परेशानी होगी, ज्यादा नहीं। ठीक है, सिर्फ सब्र थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको। कोशिश करें। मैं आप लोगों से कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं कर रहा। सिर्फ मैं ये चाह रहा हूं कि आप जो है ना, ये जो चंद आयात हम पढ़ लेते हैं ना, इसको समझ के दोबारा बाद में पढ़ लिया करें। सिर्फ मैं ये आपसे रिक्वायर्ड कर रहा हूं। ठीक है। तो कोशिश किया करें कि इस तरह जो है ना रिवाइज कर लिया करें। हम हमारा या मकसद जो है ना, कुरान समझाना, कि आप बेसिकली कुरान किस तरीके से पढ़ा जाता है, ये हमारा मकसद है। कि आपको जो है वो कुरान समझ में आ जाए और इसको तरजीह दें। तरजीह देने का मतलब ये होता है कुछ हो जाए, क्लास नहीं छोड़नी। अब लास्ट टाइम जो है वो मुझे बड़ा शदीद काम पड़ गया था। और आपको पता है, जो है ना वो नादिश से मैंने रिक्वेस्ट की कि नादिश आप क्लास जो है वो शुरू करें। और जैसे तैसे जगह मिली मुझे, जैसे मैंने ड्राइविंग की, 7 बजे मैं यहाँ पहुंच गया था। और फिर मैंने जो है ना क्लास जो है वो नादिश के साथ जो है वो ज्वाइन की फिर। तो नादिश ऑलरेडी जो है वो आप लोगों को पढ़ा रही थी। तो आप भी थोड़ी सी तरजीह, अपनी तरजीहात जो है ना वो सेट करें कि हमारी तरजीह क्या है। हमारी तरजीहात जो है ना वो दुनिया है। और जिसकी तरजीह दुनिया होती है ना, अल्लाह ताला कहते हैं हम उसको दुनिया दे देते हैं, लेकिन फिर आखिरत में उसका हिस्सा नहीं होता। जिसकी तरजीह आखिरत होती है ना, तो उसको दुनिया जितनी अल्लाह ताला ने लिखी है वो तो मिलनी मिलनी है। और आखिरत की तरजीह उसने रखी है, आखिरत भी उसको मिल जाएगी। ठीक है। तो हीला करना ठीक है, आप निकलें घर से बाहर निकलें, कारोबार के लिए निकलें आपके हस्बैंड्स। लेकिन तरजीहात आपकी, आपके हस्बैंड्स की तरजीहात जो है वो आखिरत होनी चाहिए, दुनिया नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा। शुरू करते हैं जी, नादे शुरू करें आज का सबक। इन्ना बेशक हमने नाजिल किया तौराता तौरात को फीहा इसमें खुदा हदायत है व नूर और रोशनी है। बेशक हमने तौरात उतारी, इसमें हदायत और रोशनी है। अच्छा जी, ये जो है ना, आगे चलते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है। अल्लाह तबारक व ताला बता रहे हैं कि तौरात उतारी, इसमें हदायत और रोशनी है। इट मीन्स कि तौरात जो है वो अल्हामी किताब थी। ठीक है। फिर क्या हुआ? यहकुमू फैसला करते थे,
बिहन नबी यूना, इसके साथ नबी, अल्लजीना वो जो, असलम मुती रहे फर्मा बरदार थे, लिल्लजीना उन लोगों को जो, हादू यहूदी हुए। हाँ जी। अब यहाँ यहाँ पर मैं थोड़ा सा पॉज, मैंने नादिश को रोक दिया कि वो हुक्म देते थे तमाम नबी, और वो लोग जो क्या हुए, असलमु, मुसलमान हुए। वो लोग, ये नबी जो है ना वो फर्मा बरदार थे, उन लोगों को कम देते जो यहूदी हुए। नहीं नहीं, देखें अंबिया भी, हाँ ठीक है ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। वो आगे आ रहा है, हाँ जी, वो हाँ रब्बानी हाँ यूना जी। वल अखबार, वो आगे आ रहा है। यानी नबी जो फर्मा बरदार थे, नबी कौन थे, फर्मा फर्मा बरदार यानी मुसलमान थे। और किन को हुक्म देते थे वो, यहूदियों को। ये क्या बात हुई, क्या यहूदी फर्मा बरदार नहीं थे यहूदी? इसका मतलब ये है कि शुरू से लेके आज तक, आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक जो दीन है वो दीन इस्लाम है। इसलिए तो अल्लाह ताला ने यहूदियों को हादू कह दिया ना। यहाँ जो है वो क्यों नहीं कहा अल्लाह ताला ने यहाँ पर कि जो है वो मुसलमानों को जो है मुसलमानों को हुक्म देते थे या मुसलमानों के फैसले किया करते थे। ये खुद ब खुद ये यहूदी बने हैं खुद। बात फॉलो कर रहे हैं? ये थोड़ा सा बारीक सा नुक्ता है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि नबी जो मुसलमान थे वो हुक्म देते थे तुरात का, किन को, जो यहूदी हुए। जो यहूदी हुए। हालांकि यहाँ होना ये चाहिए था कि नबी जो मुसलमान थे वो तुरात का हुक्म देते थे मुसलमानों को, ठीक है ना। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला ने स्पेसिफिकली यहूदी लिखा, यहूदी बताया, क्यों? क्योंकि वो आप खुद यहूदी बन गए थे, कैसे, तौरात फर्मा बरदारी छोड़ के। ठीक है, तो याद रखिएगा आदम अलैहिस्सलाम से लेके नबी अलैहिस्सलाम तक जितने भी पैगंबर आए हैं, जितने भी रसूल आए हैं, उन्होंने इस्लाम की दावत दी है। ठीक है। तौरात, तौरात मुसलमानों पर उतरी थी, वो उस वक्त के मुसलमान थे। ठीक है, वो उस वक्त के मुसलमान थे। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको, अल्लाह ने उनको यहूदी नहीं कहा, वो खुद यहूदी कहलाए कि असि यहूदी गए जी, हमने सिर्फ तौरात ही माननी है जी, हमने अंजील पर ईमान नहीं लाना। अंजील क्या है? अंजील भी अल्लाह की किताब है, अल्हामी किताब है। ठीक है, तो अंजील को जो मानने वाले थे और वो तौरात को भी जो मानते थे, यानी एट द टाइम ऑफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अंजील आई, अंजील को मानने वाले और तौरात को मानने वाले दोनों क्या कहलाए थे, मुसलमान। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको? इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम आए, तो नबी अलैहिस्सलाम कुरान लेके आए, तो कुरान को मानने वाले, अंजील को मानने वाले, तौरात को मानने वाले क्या कहलाते हैं, मुसलमान। ठीक है। अब जो 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 यहूदी हैं वो कहते हैं कि हम अंजील को नहीं मानते, इसलिए वो मुसलमान नहीं है, यहूदी खुद बन गए। ठीक है, ईसा अलैहिस्सलाम पर जो अंजील नाजिल हुई, तो जो अंजील को मानने वाले हैं और कुरान को नहीं मानते, वो क्या, वो ईसाई आपे बन गए। अल्लाह ने तो मुसलमान बनाया था ना। हम मुसलमान के मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदी थे, यानी वो तौरात के मानने वाले थे। ठीक है, यहूदी आलम थे, नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान लेके आए, क्या बन गए, मुसलमान। फिर वो यहूदी नहीं रहे। असल जो चीज है ना वो इस्लाम है। ये दकीक सा बारीक सा नुक्ता है जो समझने वाला है यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं। वर रब्बानी यूना, और सब अल्लाह वाले, रब वाले, वल अखबारों और आलिम, और तमाम आलिम और अल्लाह वालों ने भी यही हुक्म दिया। हाँ, यानी अंबिया जो मुसलमान थे, ठीक है, रब्बानी यूना जो मशाहिक, और वल अखबार उलमा, मशाहिक को क्या कहेंगे आसान लफ्जों अल्लाह में, वाले। अल्लाह वाले, रब वाले। ठीक है, वो भी जो है उन्होंने भी जो है वो तौरात के मुताबिक हुक्म दिया। इसका मतलब है तौरात हरामी किताब थी उस वक्त। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या कहा जा रहा है। बिम्बस तुखफिजु, इस वजह से कि वो सब मुहाफिज बनाए गए थे, मिन किताबिल्लाही, अल्लाह की किताब के। वकानो, वो सब थे, अलैहि, इस पर, शुहदा, गवाह। इस वजह से कि वो सब अल्लाह की किताब के मुहाफिज बनाए गए थे और वो सब इस पर गवाह थे। यानी ये किस किताब की बात की जा रही है, तौरात। तौरात की। यानी वो मुहाफिज थे।
जो मुसलमान थे उस वक्त के, वो तौरात के मुहाफिज थे। और जिन्होंने तौरात में तहरीफ कर दी वो फिर मुसलमान नहीं रहे, उन्होंने तो उसकी हिफाजत नहीं की, वो ऑटोमेटिकली यहूदी बन गए, खुद से यहूदी बने ना वो। जी ये पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको जूम पार्टिसिपेंट्स? जी सर। जी सर। ये आवाज हल्की सी आती है जी सर। क्या कोई खाना नहीं खाया हुआ या पॉइंट सही तरह से समझ नहीं आया? खुल के बात बताएं, कोई मसले वाली बात नहीं है, बोले। सर क्लियर हो गया। हाँ, देखिए जो पॉइंट क्लियर ना हो वो पूछ लें दोबारा, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। जितने जितने आप आलम है ना, आप यकीन करें उतने हम आलम है। ठीक है, यानी ना तो कुछ पता है ना सानू कुछ पता है। ये तशरीह मेरे सामने खुली पड़ी है, कुछ यहां से देख रहा हूँ, ठीक है, कुछ नाजिर से पूछ रहा हूँ। आप लोग भी जो है वो पार्टिसिपेट करें, ठीक है, यानी हम एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, ठीक है, और हदायत को ढूंढ रहे हैं हम, ठीक है। हम आलिम नहीं है, समझ में यही बात आपको? मिलकर पढ़ रहे हैं। मिलके पढ़ रहे हैं हम, इसको समझ रहे हैं आप। तो जहां से आपको समझ में ना आए आप पूछ लीजिएगा। अभी पिछली आयत में जो है वो थोड़ा सा मैं डी ट्रैक होने लगा था, नादिस ने मुझे कहा कि नहीं नहीं इसका नहीं, इसका ये मतलब है। तो समझ में आ रही बात आपको? तो जहां से समझ में ना आए तो पूछें प्लीज। आगे चलते हैं। फला तख्शाबुन्नास, बस मत डरे आप लोगों से, वख्शोनी और सिर्फ मुझ ही से डरे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि लोगों से ना डरो, मुझसे डरो। सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोग? सबसे बड़ा रोग, रोग कहते हैं गम को, बीमारी। बीमारी को, क्या कहेंगे लोग? ये आजकल जो है ना ये सारा कुछ जो हो रहा है, हजरत अबू तालिब जो है, हजरत मैं इसलिए लगा रहा हूँ आल दो कि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, हजरत इसलिए लगा रहा हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल फ्रंट पर वो जो है वो आगे थे कि भाई मैं अपने भतीजे ਨੂੰ कुछ नहीं होने देना। इस्लाम लाए थे? नहीं। क्यों? लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे कि अबू तालिब ने अपना मजहब छोड़ दिया। इस्लाम की हकीकत को जान चुके थे। इस्लाम की हकीकत को वो जान चुके थे। लोग क्या कहेंगे कि जो है वो हम जो है अब अबू तालिब ने अपना मजहब छोड़ दिया, अपने दीन से फिर गया। लोग क्या कहेंगे, लोग छिपियां देंगे, लोग ये बात बात करते हैं ये कि लोग छिपियां देंगे कि भाई एक ही काम कीता, छिपियां देना मुराद समझते हैं, ऐसे बातें करेंगे वो एक ही कीता तू, एक ही कीता तू, ताने देंगे। दीन पर चलने की कोशिश करेंगे ना हम, तो लोग जो है वो ताने देंगे। अल्लाह ताला कहते हैं उनसे नहीं डरना, वख्शोनी, मुझसे डरना, अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं। देखिए एक काम जो करना है, एक मिसाल आपको मैं देता हूं, थोड़ा टाइम रह गया है, मुझे ये बताएं आप कि ये जो निकाह है ये फंक्शन है कि इबादत है? इबादत है। जूम पार्टिसिपेंट्स, सर इबादत है। और इबादत है। इबादत है। अब हमने इसको बना दिया फंक्शन, और इबादत जो होती है ना वो इंतहाई सादगी के साथ होती है, ठीक है। अब अगर हम सादगी के साथ करने की कोशिश करेंगे ना तो अब हम क्या कहेंगे, वो लोग की कहेंगे जी। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं और फला हाँ, तख्शाउन सादगी नास, में बरकत है, फला, बरकत है उसमें हाँ, सादगी में। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि लोगों से ना डरो, वख्शौनी। फिर हम इसको ना मजीद इसको उलझाने के लिए, भाई ये इलाकाई रस्में हैं जी, वो इलाकाई रस्में, वो जड़ा गरीब दी जड़ी धी है बेचारी वो सारी उम्र घर ही बैठी रहती है कि जेज नहीं गा को। और मजीद और बात सुने कि ये जो बना हुआ है जी कि बहू सुरवाज के सर, यहाँ, सुरवाज। बहू बहू के यहाँ कोई फोत सुरवाज। हो गया तो जो है ना कुड़ी वाले ने रोटी देनी है। यार ये क्या मजाक है आप लोगों ने बनाया हुआ? ये हिंदुआना रस्में हैं, और कहते हैं जी ये हमारी हमारी रस्में हैं। ये रस्में नहीं है, ये मुआशरती जुर्म है, तो इससे बचना हमने। आगे क्या फरमाया जा रहा है? वला तश्तरो, ना तुम सब बेचो भी आयाती, मेरी आयत को, सामनन कलीला, थोड़ी कीमत में। और तुम सब मेरी आयतों को थोड़ी कीमत में मत बेचो। यानी मरोड़ तरोड़ के जो है अपने मतलब ना निकालो। वकूलु कौलन